को देखते हैं, इसको बाद में देखते हैं। और ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स ऑफ माय जॉब, उन्होंने जैसा लिखा हुआ है। और उनका क्वेश्चन ये गेस्ट एनालिस्ट से कि किस वेबसाइट से स्टॉक से रिलेटेड न्यूज को ट्रैक कर सकते हैं या करते हैं, या आप लोग कौन सा एडवाइस करेंगे जहाँ पे जल्दी या टाइमली चीजें अपडेट होती हों, मिल जाती हैं खबरें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। लोकेश जी, आप बताना चाहेंगे ये सीक्रेट? लोकेश जी, है आपका और वेबसाइट चेक करते हैं हम लोग। दोबारा से बता दीजिए सर, आपकी आवाज फंस रही थी। सर आँख कान खुले रखते हैं और वेबसाइट सारे चेक करने पड़ते हैं हमें। हमें कोई एक पर्टिकुलर या मनी कंट्रोल बोल दूँ या एटी बोल दूँ, ऐसा नहीं है। हमें क्योंकि आज तक से भी मिल जाता है, हमें स्टार न्यूज़ से भी मिल जाता है, बीबीसी न्यूज़ से भी मिल जाता है। कहाँ से क्या हो रहा है, कौन-सा न्यूज़ कौन-सा क्लिक करेगा कहाँ पर, बोलना मुश्किल है। तो ऐसे जनरलाइज़ अगर बात करें तो शेयर मार्केट रिलेटेड कुछ-कुछ हैं, जैसे ईटी न्यूज़ एक है जो न्यूज़पेपर आता है ईटी का, बिज़नेस स्टैंडर्ड्स हैं, वो देख सकते हैं। मनी कंट्रोल खोल के देख सकते हैं, वहाँ पर न्यूज़ आ जाते हैं। बट अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है और समझना है तो आँख कान खुला रखना पड़ेगा, कौन-सा चीज़ कहाँ पर ट्रिगर करेगा, वो आपको आइडेंटिफ़ाई करना ज़रूरी है। जी। अनिल जी, कुछ जैसे मैं एक रिकमेंडेशन? एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ सर, अभी जैसे हमने कुछ रिकमेंडेशन दी हुई है, हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। बट मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट किया था, ये एक न्यूज़ है राइट? जो हर घर 1 करोड़ घर पे फ्री बिजली आएगा। कैसे आएगा? एक सोलर रूफटॉप लगाया जाएगा। उससे कौन से बिज़नेस को फ़ायदा होने वाला है? हम ट्रांसफार्मर बिज़नेस की बात कर रहे थे उस टाइम पे। तो उसी 2 महीने के अंदर क्या हुआ है, हम आगे बात कर लेंगे। आप अभी अभी मौका दें तो अभी बोल देते हैं। 50-50% सर भाग चुके हैं 1 डेढ़ महीने के अंदर। 2 वीक पहले एक स्टॉक दिया था हमने सिलचर, वो 50% चल चुका है। सिलचर टेक्नोलॉजी की हम बात करें। तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, आँख कान खुला खुला रखना पड़ेगा। खाली स्टॉक रिलेटेड बाय और सेल रिकमेंडेशन देखना है तो इंडियन न्यूज़ भी देख लोगे तो चल जाएगा। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर स्टॉक आपको खुद को आइडेंटिफ़ाई करना है तो हर चैनल को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा कोई बाइबल नहीं है जो एक जगह से सब कुछ मिल जाए। अनिल जी? जी, लवजीत जी, मेरी जो लिस्ट है, रीडिंग लिस्ट जिसको मैं कह सकता हूँ, वो बहुत ही छोटी है। एक्चुअली मैं सिर्फ ट्विटर देख लेता हूँ और वो मेरी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्टाइल जो है, उसके लिए वो बहुत है। मैं ट्विटर के आगे ज़्यादा कुछ नहीं देखता हूँ और अगर मुझे कभी रियल टाइम न्यूज़ वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, हालाँकि बहुत ही कम पड़ती है, क्योंकि मेरा वैसे पर्सनली भी ये मानना है कि बहुत एडवांस्ड ट्रेडर्स हैं या जो ट्रेडिंग डेस्क्स वगैरह हैं एफआईआईज़ वगैरह की, तो मार्केट इतना एडवांस स्टेज पे पहुंच चुका है, कंप्यूटर्स वगैरह, सुपर कंप्यूटर्स, कोलोकेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, कि न्यूज़ बेस्ड आप कुछ ट्रेडिंग करके कुछ पैसा बना लेंगे, वो सिर्फ तुक्के वाली बात होगी। वहाँ पे एज नज़र नहीं आती है। मैं जब कॉलेज में था तो ये काम किया करता था कि न्यूज़ देख के हम कुछ खरीद लें और कुछ बेच दें, बट मुझे फिर ओवर द पीरियड समझ में आया कि इसमें एज नहीं बची है। तो अभी जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, वो बेसिकली मोमेंटम का है और उसमें भी काफ़ी बार ये भी होता है, लोकेश जी जो कह रहे हैं वो काफ़ी सही बात है कि कई बार इन्फॉर्मेशन ऐसी आती है। अब जैसे इन्होंने स्पेसिफिकली जो एग्जांपल दिया है ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री का, तो ये मेरा मानना पर्सनली ये है कि ऐसी जो थीम्स होती हैं वो एक दिन में ख़त्म नहीं होती हैं। ये काफ़ी महीनों तक चलती हैं, सालों तक भी चलती हैं इनफैक्ट, और इसी के अंदर Oh? Wow! 60 years of Nutella! ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, तो वो करीब साल भर में आप देखिए 10 टाइम्स हो चुका है, 10 टाइम्स प्रॉफिट, सो इट इज़ लाइक 11 टाइम्स उसका स्टॉक प्राइस 11 टाइम्स हो चुका है। और ये जो थीम्स होती हैं ये आपकी एक दिन में प्ले आउट नहीं होती हैं, इनको महीने लग जाते हैं, सालों तक चलती रहती हैं वाली थीम्स। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे आपको न्यूज़ ड्रिवन कुछ करना चाहिए। आप 1 दिन, 2 दिन, मैं कहता हूँ हफ्ते भर का भी अगर आपके पास डिले होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको 1 हफ्ते बाद खरीदिए, बट सिट टाइट। वी नीड टू रियली, इन्वेस्टर्स नीड टू सिट टाइट एंड आई थिंक इंडिया न्यूज़ काफ़ी अच्छा काम कर रहा है इस डायरेक्शन में। बहुत अच्छे से सभी तरीके के इन्वेस्टर्स हैं। लोकेश जी जो हैं वो बहुत अच्छी स्टॉक पिक्स निकाल के लाते हैं और मेरा जो है फंडामेंटली मेरा तो बहुत ही डिफरेंट नज़रिया रहता है कि मैं मोस्टली नॉन डायरेक्शनल प्ले करता हूँ थीम्स को।
तो मेरे ख्याल से रीडर्स को काफ़ी सारी चीज़ें जो है एक प्लेटर पे यहाँ पे मिल जाती हैं। तो उसके बाद में मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा न्यूज़ स्पेसिफिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। व्हाट आई यूजुअली लुक फॉर इज़ इनसाइट्स। जैसे अभी लोकेश जी ने जो कहा, बहुत अच्छी लगी मुझे ये बात, और यही चीज़ मुझे ट्विटर पे वैसे अदरवाइज़ मिल जाती है। तो यही है कि मेरा तो ट्विटर पे काफ़ी मैं एक्टिव हूँ और मुझे लगता है कि वो मेरे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो काफ़ी है। जी, ठीक है। और ये बहुत एक शॉर्टकट है, एक अच्छा तरीका है कि अगर आप सोशल मीडिया पे यानी ट्विटर जैसे जिसको कि अब एक्स बोलते हैं, अगर इस तरीके के किसी प्लेटफॉर्म पे तो एक तो समय बहुत कम बर्बाद होता है, बहुत क्रिस्प में आपको, बहुत छोटे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और अगर आपने सही हैंडल्स को फॉलो कर लिया तो वो है, वो उसके आगे अनिल जी जो बताना भूल गए, क्योंकि उनके लिए बाय डिफॉल्ट है, उन्होंने उसी तरीके के लोगों को और उसी तरीके के हैंडल्स को फॉलो कर रखा होगा। वो वाला वो आपको करना होगा कि आप एक्स पे अगर आपका अकाउंट नहीं है तो बना लें, या इस तरीके किसी सोशल मीडिया हैंडल पे जो कि थोड़ा कम क्लटर्ड है, जहाँ बहुत ज्यादा घर गृहस्थी और ट्रैवल और फूड और उस तरीके की बातें ना हो करके कहीं थोड़ा सा सीरियस काम की बातें होती हैं, खबरों की बातें होती हैं, तो ट्विटर जैसा एक प्लेटफॉर्म है उस तरीके का है। और वहां पे अगर आपने अच्छे हैंडल्स को फॉलो कर लिया तो आप जब भी जाएंगे आपकी फीड में आपको लेटेस्ट चीज बता देगा, तो वो एक इंटरेस्टिंग तरीका हो सकता है। लोकेश जी। सर एक लाइन ऐड करना चाहूंगा, अनिल जी की बात से एक लाइन याद आई। अगर आपको थीम ढूंढना है 5, 6, 12 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब तो न्यूज पढ़िए। अगर आप ट्रेड कर रहे हो इंट्राडे या 1-2 दिन के लिए, वहां पर न्यूज काम नहीं आती है, क्योंकि न्यूज ऑलरेडी सबको पता होती है। वो न्यूज में रिएक्शन हो जाता है, जैसा अनिल जी कह रहे हैं। आपको करना ये है, आपको टेक्निकल्स देखने हैं। अगर टेक्निकल नहीं देख रहे हो तो कोई न्यूज चैनल अच्छा सा, जहाँ पर अच्छे एनालिस्ट को फॉलो करे जो रिकमेंडेशन दे पा रहे हैं, और जहां से आप ले सकते हो इंट्राडे या 1-2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं जो न्यूज के हिसाब से बात कर रहा था, वो थीम बेस्ड बात कर रहा था, जिससे आपको नॉलेज क्लियरिटी आएगी कि आने वाले 1 साल में, 6 महीने में, 12 महीने में क्या चल सकता है। और हम उसी हिसाब से बात करते हैं यहाँ पर हमेशा। उसके लिए आप वो चीज कर सकते हो, बट अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो 1-2 दिन के लिए, उसके लिए आपको न्यूज चाहिए, वो गलत गलत है। ज्यादातर मैं ट्रेडर्स को जानता हूँ जो न्यूज बेस्ड करके लॉस ही करते हैं, प्रॉफिट नहीं बनाते, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट में आ चुका होता है। वहां पर जब बड़े लोग सेल कर रहे होते हैं, आप लोग बाई कर रहे होते हैं। अभी सर कल ही एक ट्वीट में ही अनिल जी के जैसे बोल रहे थे, ट्वीट में समीर अरोड़ा साहब ने एक डेटा डाला था। उन्होंने ये डाला है 90% इंडियंस जो है ऑप्शन लॉस कर रहे हैं, ऑप्शन में ट्रेड करके। तो कमा कौन रहा है? यूएस के 2 फर्म है सर, $1 बिलियन का प्रॉफिट ऑप्शन ऑप्शन सेलिंग करके इंडिया से निकाल के लेके गए हैं। उनमें दो फर्म हेज फंड है, उन दोनों में लड़ाई हो गई है, बिकॉज एक हेज फंड से 2 बंदे स्विच करके दूसरे वाले में गए, और वहां पर उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी दे दी। तो उनकी लड़ाई में हमें मालूम चला कि इंडिया का पैसा कहाँ जा रहा है, क्योंकि कोई तो ये चीज आपको समझना है कि इंडिया का पैसा जो ऑप्शन लॉस कर रहे हैं बंदे, वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो यूएस में जा रहा है, और 2 हेज फंड में 2023 में $1 बिलियन का इनकम जनरेट किया हुआ है। विदाउट जो टैक्स। हम देख रहे हैं 10 रुपया 20 रुपए का जो जीरो हो जाता है, तो पैसा कहाँ जा रहा है? वो इंडियन नहीं कमा रहे, वो यूएस वाले कमा रहे हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए क्या हो रहा है। ये हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं कि जिसमें ऑप्शंस में जो है 90% लोगों को लॉस होता है, केवल 10% लोग कमा रहे हैं। और उसमें से भी एक बड़ी खबर अब ये निकल के आ रही है कि 2 बड़े हाउसेस हैं जो कि बाहर ले जा रहे हैं यूएस में। और अनिल जी कुछ ऐड कर रहे थे? जी, मैं ये ऐड कर रहा था कि वो जो इनकम उनकी होती है, उस पे उनको इनकम टैक्स भी नहीं देना पड़ता है, बिकॉज़ दोज़ आर मॉरिशस बेस्ड एंटिटीज़। तो ये काफ़ी लॉपसाइडेड है, इट्स नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। इन्वेस्टिंग इज़ मच बेटर फॉर इन्वेस्टर्स, और ट्रेडर्स के लिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो होता है ना, इट्स अ वेरी वेरी स्लिपरी स्लोप आई वुड से। वहाँ पे आप अगर प्रॉफिट कमाते भी हो, अच्छा, प्रॉफिट कमाने के लिए भी इनफैक्ट आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। आपको सेबी को फीस देनी है, एक्सचेंजेस को फीस देनी है, गवर्नमेंट को भी एसटीटी वगैरह सब पे करना है आपको, जीएसटी भी है। वो सब करने के बाद भी अगर आप किसी तरीके से पैसा बना लेते हो, तो उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। और वो ये 30%। टॉप लेवल पे जो है ये 42% बैठता है एक्चुअली। तो राइट। और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो फंड हाउसेस हैं, या ये जो फॉरेन बेस्ड एफपीआईज जो होते हैं, तो एफआईआईज, और इनके अगेंस्ट आप देयर इज नो वे यू कैन कम्पीट। बहुत मुश्किल है कम्पीट करना। हो सकता है आप 1 साल तक कर ले, 2 साल तक कर ले, प्रॉफिटेबली भी कर ले इस काम को, लेकिन लॉन्ग टर्म में इट्स जैसे बोलते हैं हम लोग कि F&O जो होता है वो जीरो सम गेम भी नहीं है। इन्वेस्टर्स को ये चीज समझनी चाहिए कि ये नेगेटिव सम गेम है, क्योंकि इसमें आपको ब्रोकरेज, आपको जो अदर फीस होती है, वो सब आपको अपनी जेब से देनी होती है।
So it's not even a zero sum game, it's a negative sum game. So basically very very difficult. You need a very clear advantage working in favor of you, जहाँ पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि मैं ये काम अगर 100 बार या 1000 बार करूंगा तो मुझे उसमें से प्रॉफिट निकल के आएगा ही आएगा, वो एज होनी चाहिए। जी ठीक है, तो ये तो एक अलग सब्जेक्ट है, इस पे अलग से चर्चा भी कर लेंगे। लेकिन एक और वो जो चीज वापस आ रहा हूँ कि खबरों पे, तो जहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे, जो लोकेश जी कह रहे हैं या अनिल जी कह रहे हैं, तो उसको वो भी समझिए, क्योंकि केवल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड खबरें नहीं होती हैं, बहुत सारी खबरें बाहर होती हैं जिसका असर स्टॉक मार्केट पे या स्टॉक्स पे पड़ता है। तो अभी जैसे अभी जो लोकेश जी जिस खबर की बात कर रहे थे, वो शायद स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड जो प्लेटफॉर्म्स हैं या चैनल्स हैं या अखबार हैं, शायद उस पर वो खबर नहीं आई होगी, क्योंकि मोदी जी का अनाउंसमेंट होगा, किसी सरकार का, किसी कैबिनेट जिसने भी कुछ एक अनाउंसमेंट करा कि बिजली का या पानी का या इस तरीके के बहुत सारे अनाउंसमेंट हमने पीछे देखे हैं कि सरकार में होते हैं। उसका असर किन कंपनीज पे पड़ेगा, इंटरप्रेट करना थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ता है। या वैसे ही समझिए कि अभी हाल ही में जो एक खबर आई कि मानसून कैसा रहने वाला है, इस देश में मानसून इस बार कैसा रहेगा, उसका जो प्रेडिक्शन है, और वो जब आईएमडी ने जब उसको डिक्लेयर किया तो वो नॉर्मल जनरल न्यूज है, लेकिन उसका असर कैसा पड़ेगा, तो इसलिए वो देखना पड़ेगा कि बहुत सारी चीजें, इसलिए पूरी न्यूज से अपडेटेड रहना होता है। और वो थोड़ा सा ट्रिकी है, जो अभी दोनों एनालिस्ट कह रहे हैं कि एक किसी प्लेटफॉर्म को समझ पाना। मेरे ख्याल से सबसे अच्छा तरीका जो एक अनिल जी ने एक ट्रिक बता दी वो ये भी है कि आप ट्विटर पे उस तरीके के रेलेवेंट हैंडल्स को फॉलो कर लेंगे तो आपको अपडेट मिलती रहेंगे, वहां से आपका काम हो जाएगा। और उसके अलावा एक और तरीका जो है, एक हमारे दर्शक है कि अगर आपको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए तो इंडिया न्यूज बिजनेस को फॉलो कर लें, और सुबह अगर मार्केट लाइव अगर आप देख लिया करें तो आपका काम हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा खबरों को अलग अलग देखने